कराची में पेट्रोल पंप्स बंद होना शुरू। मुल्क भर में पेट्रोल पंप आज से बंद होंगे। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों का रश लग गया। पेट्रोलियम डीलर्स का सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पंप बंद रखने का ऐलान। कहा, हड़ताल का दौरानिया 1 दिन से ज्यादा भी मुमकिन है। टैक्स वापस लेने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। 14,000 डीलर्स पेट्रोल पंप बंद करेंगे। कराची में पीपल्स बस सर्विस चलती रहेगी। कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप चलते रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम हो गई। सदर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया, कई अरकान ने इनकार कर दिया। हुकूमत के हड़ताल के मुखालिफ पेट्रोलियम डीलर्स के साथ मुज़ाकरात। अरकान ने कहा, डीलर्स पर टैक्स नहीं लगा तो हड़ताल क्यों करें। हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। मसाइल के हल के लिए हर हद तक जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के ऐलान के बाद पेट्रोल पंप्स पर रश। कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में लाइनें लग गईं। शहरियों ने कहा, काम पर जाएंगे तो खाएंगे, इसलिए इस वक्त पेट्रोल भरवाने पर मजबूर हैं। शहरियों का पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का भी मुतालबा। महंगी बिजली से परेशान अवाम के लिए बिजली मजीद महंगी। बिजली का हर यूनिट मजीद 7 रुपए 15 पैसे तक महंगा। कीमत 48 रुपए 84 पैसे तक जा पहुंची। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के सार्फिन पर टैक्सों का बोझ अलग से होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। नेपरा 8 जुलाई को वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। महंगी बिजली का बोझ गरीबों पर ज्यादा और अमीरों पर कम। बिजली की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर हुआ। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली 51% महंगी। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 43% इजाफा। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली 41% महंगी होगी। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत 43% बढ़ेगी। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 15 पैसे तक इजाफा। 100 यूनिट वालों के लिए नई कीमत 23 रुपए 59 पैसे तजवीज़। 101 से 200 यूनिट पर कीमत 30 रुपए 10 पैसे फी यूनिट होगी। 201 से 300 यूनिट पर कीमत 34 रुपए 26 पैसे फी यूनिट रखने की तजवीज़। 301 से 400 यूनिट पर निर्ख 39 रुपए 15 पैसे होगा। नए स्लैब की तजावीज़ सामने आ गई। 4 से 700 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर बिजली की कीमत में 6 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफा। 401 से 500 यूनिट पर कीमत 41 रुपए 36 पैसे फी यूनिट रखने की तजवीज़। 501 से 600 यूनिट पर बिल 42 रुपए 78 पैसे फी यूनिट के हिसाब से आएगा। 601 से 700 पर फी यूनिट बिल 43 रुपए 92 पैसे का पड़ेगा। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर कीमत 48 रुपए 84 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। टैक्स लगने के बाद 1 यूनिट की कीमत 57 रुपए 63 पैसे तक जाएगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी हो गई। 1 से 100 यूनिट तक का टैरिफ बढ़ाकर 11 रुपए 69 पैसे रखने की तजवीज़। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 1 यूनिट 14 रुपए 16 पैसे का हो जाएगा। 100 यूनिट तक इस्तेमाल पर लाइफ लाइन सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बरकरार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दूध पेरिस से भी महंगा। बजट में टैक्स के बाद डिब्बे वाले दूध की कीमत 25% तक बढ़ गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कराची में 1 लीटर दूध की कीमत 370 रुपए हो गई। एम्स्टरडैम में कीमत 359, पेरिस में 342 रुपए फी लीटर है। मेलबर्न में 1 लीटर दूध 300 रुपए में दस्तयाब है। बजट में पैक शुदा दूध पर 18% टैक्स आयद किया गया। मुल्क के अक्सर शहरों में मानसून का स्पेल जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। बलोचिस्तान में झलमक्सी, गंदावा और गिरदोनवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का सिलसिला जारी। मर्दान, तख्त भाई और करीबी इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बनने वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया।
ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का हाई कोर्ट से पैनल मांगने का खत भी मुअत्तल। अदालत ने हुक्मनामे में कहा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-उत-तवा रहेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा आईनी इदारे आपस में लड़े तो मुल्क तबाह होता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले किसी को जुडिशल सिस्टम पर हमला नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन नाम मुस्तरद करेगा तो कानूनी इख्तियार भी पूछेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा सियासी मुखालफत में किसी की इज्जत तार तार नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जुबान हिलाकर आप किसी की इज्जत दागदार नहीं कर सकते। हद तक इज्जत कानून पर एतराज और तनकीद समझ से बाहर है। कानून की जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी ना थी। बगैर सबूत किसी पर इल्जाम लगाया तो जवाब देना पड़ेगा। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा गली मोहल्लों में अदालत लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बिलावल भुट्टो और वजीर आला सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान के बजट और सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अमन व अमान पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा सूबे में ग्रास रूट लेवल तक सियासी अमल जरूरी है। दहशतगर्दी के बयानिए को शिकस्त देना होगी। सैलाब मुतासिरीन के घर और सेहत के मंसूबे फौरी मुकम्मल किए जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। कोई समझता है हमें कमजोर कर लेगा तो ये खाम ख्याली है। हम मुट्ठी की तरह एक हैं और एक रहेंगे। शहरयार अफरीदी बोले मुखालिफिन की हमें तकसीम करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। बानी पीटीआई ने जिनको जिम्मेदारी दी उनके साथ हैं। मानसून की आमद कराची के नालों की सफाई न हो सकी। जोबली और पिक्चर रोड नाले में जा बजा कचरा। नालों की हिफाजती दीवार न होने से हादसात का भी खतरा। स्कर्दू के नवाही इलाके बरगे में दर्जा हरारत में इजाफे से नदी नाले बेभर गए। सलाबी रेला गांव में दाखिल 2 दर्जन मकानात मुतासिर। खड़ी फसलें और बागात तबाह। लोगों की नकल मकानी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक केस में पीटीआई उम्मीदवारों के वकील का चीफ जस्टिस पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा बहुत हो गया, अदालती स्कैंडलाइजेशन बहुत हो गई। मामला पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले क्या हम यहाँ अपनी बेइज्जती के लिए बैठे हैं? क्या बेंच में आपकी मर्जी से बैठे? सेनेटर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है। हुकूमत चाहती है हारे हुए लोग बैठे रहें। ये ट्रिब्यूनल में चलने वाले मौजूदा केसेस रोकना चाहते हैं। हुकूमत ट्रिब्यूनल में मर्जी के रिटायर्ड जजेस लगाएगी। इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए पार्लियामान को इस्तेमाल न करें। तहरीक इंसाफ को 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तरनोल चौक के करीब जलसे की इजाजत दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनओसी जारी होने पर दरख्वास्त निपटा दी। पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अहले खाना का दावा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई की खबर पुरानी है। पंजाब हुकूमत को मिलने वाली दरख्वास्त वजारत दाखिला को रेफर की। वजारत दाखिला गौर कर रही है कि किन दफात के तहत कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतरेस से मिले। तुर्की, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, बेलारूस और किर्गिस्तान के सदर से भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब की रोटी की कीमत सख्ती से बरकरार रखने की हिदायत। कहा आटे की कीमत में कमी का पूरा फायदा अवाम को मुंतकिल किया जाए। ज़ाती तौर पर कीमत चेक करूंगी। मरियम नवाज ने गुजरांवाला सियालकोट लाहौर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। गुजरांवाला के लिए सेहत, तालीम, पार्क के मंसूबों का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल का भी दौरा किया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इस्लामाबाद का धरना अलामती नहीं होगा। इंतखाबात में धांधली की हद तक अपोजिशन के साथ हैं, किसी सियासी या इंतखाबी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत ने धरना रोका तो 96 वाली सूरत हाल पैदा होगी। हमारा मुतालबा आवाम के लिए रिलीफ है। हुकूमत गिरना चाहे तो क्या कर सकते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जजेस और कानून साजों की तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सेनेटर्स की टैक्स कटौती के बाद तनख्वाह 1,70,000 रुपये फी कस है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी जज की तनख्वाह 10 लाख रुपये से। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला आज होगा। इंतखाबात के दूसरे मरहले में मसूद पज़ेकिशियान और सईद जलीली में मुकाबला होगा। पहले मरहले में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन कोई भी सदारती उम्मीदवार 50% से ज़्यादा वोट हासिल न कर सका। सऊदी अरब का गैर मामूली सलाहियतों और महारतों के हामिल मुतअद्दिद साइंसदानों, तलबा, मुहक्किकीन और कारोबारी शख्सियात को शहरियत देने का ऐलान। फनी महारतों के हामिल शख्सियात को शहरियत देने का फैसला मुमलिकत के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद सऊदी कौम को बेमसल अफराद की सलाहियतों से बहरामंद कराना है। समंदरी तूफान बैरल की कैरेबियन जज़ायर में तबाहकारियाँ जारी। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक, छोटे जज़ायर ज़्यादा मुतासिर। तूफ़ानी हवाओं से बिजली के खंभे गिर गए, दर्जनों मकानात तबाह, मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। सतह ज़मीन से 250 किलोमीटर दूर खला से नॉर्दर्न लाइट्स का दिल फरेब नज़ारा। खलाई स्टेशन के अमले ने नॉर्दर्न लाइट्स की वीडियो जारी कर दी।